आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है बेसन के चिल्ले से एंड सूजी के चिल्ले से। तो बेसन का बैटर मैंने रेडी कर लिया है और ये मैंने टमाटर, धनिया का पत्ती, हरी मिर्च और प्याज को भी चॉपर में महीन चॉप कर लिया है। एंड क्योंकि पापा को बेसन का चिल्ला बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने पापा के लिए बेसन का चिल्ला का जो है वो बैटर रेडी कर दिया है। और ये हमने लिया है सूजी एंड दही का बैटर बना लिया है। फिर उसके बाद हमने जितनी भी चीज़ें चॉपर में चॉप की थी उसको हमने इसमें मिक्स कर दिया है, साल्ट डाल दिया है एंड देन उसके बाद हम एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा, क्योंकि ये गाढ़ा है तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे और फिर अपने अनुसार हम इसको अच्छा सा, देख सकते हो आप, काफ़ी स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। एंड फिर मैंने उसके बाद एक साइड पे रख दिया है बेसन का चिल्ला। ये जब तक होगा हमारा चिल्ला, आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है क्योंकि इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने, तो ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। और क्योंकि पापा का नाश्ता रेडी हो गया है तो मैंने पापा को सर्व कर दिया ले जाके। एंड देन फिर उसके बाद मैंने मम्मा के लिए भी एक चिल्ला बेसन का बना के रख दिया। एंड उसके बाद अब हम बनाएंगे सूजी का चिल्ला, जो कि हम सब का फेवरेट है, ख़ास करके मेरा बहुत फेवरेट है तो मैं तो बहुत चाव से खाती हूँ इसको। एंड ये मैं भैया के लिए रेडी कर रही हूँ। अभी पहले मैं उनका नाश्ता पैक करूँगी, पापा खा लेंगे, पापा भैया का नाश्ता लेते जाएंगे एंड देन उसके बाद फिर मैं अपना चिल्ला बनाऊँगी। एंड ये भी बहुत यम्मी लगता है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये मैं भैया के लिए लस्सी पैक कर रही हूँ। आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्रिटी लग रहा है, मतलब यम्मी यम्मी वाली फीलिंग आ रही है ना आप सबको? मुझे तो आ रही है भाई। आप देख सकते हो कैसे किनारे किनारे जो ऑयल हैं वो बबल्स कर रहे हैं। एंड ये भैया का नाश्ता हो चुका है पैक। मैंने चिल्ला पैक कर दिया, चाय एंड फिर लस्सी, ये 3 चीज़ें मैंने भैया के लिए पैक कर दी हैं। सो अब इसे पापा लेकर जाएंगे एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे अपना चिल्ला। बस ये जितना देखने में भी टेस्टी है उतना खाने में भी टेस्टी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करो। अगर किसी ने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो वो ट्राई कर ले। नाउ मम्मा उठ चुकी हैं तो मैं अब उनके लिए गर्मा गर्म बना के ले जा रही हूँ। तो मैंने मम्मा को भी दे दिया है। और चिल्ला देखो, चिल्ला हो गया, पकौड़ी हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप गर्मा गर्म ना खाओ तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए जब जो अवेलेबल रहता है मैं उसको उसी टाइम पे बना के देती हूँ। एंड देन फिर उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया, मैंने किचन साफ़ किया एंड देन फिर उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई। एंड फिर आप देख सकते हो इतना सारा बर्तन था, मैंने वो बर्तन धुले। हम रात में भी काफ़ी देर से खाना खाते हैं एक्चुअली, तो इसलिए रात में भी बर्तन नहीं, हाँ धुल के रख देना चाहिए, बट हम नहीं धुल पाते हैं, इतना रात हो जाता है। फिर आपकी बॉडी भी दिन भर वैसे ही काम करके थक जाती है, तो रात को भी मैंने नहीं धुला था। और फिर ये नाश्ते का भी बर्तन निकल गया था, तो सब कुछ मैंने एक साथ धुला। एंड फिर उसके बाद हम करेंगे वेजिटेबल्स कट क्योंकि उसके बाद नो रेस्ट। बस मैं नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ। जब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, खुद खा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आधे घंटे रेस्ट करती हूँ, या फिर कभी कभी हो जाता है कि मैं 1 घंटे रेस्ट करती हूँ। मोस्टली मैं आधे घंटे रेस्ट करने के बाद उसके बाद मैं फिर लंच में भिड़ जाती हूँ। आप देख सकते हो मेरे घर में कितना ज़्यादा बर्तन है, तो ये सारे बर्तन मैंने धुल के रख दिए। और अब मैं जा रही हूँ सब्जियों को धुलने, सब्जियाँ काटूँ। नाश्ता बनाते बनाते एक्चुअली टाइम इतना ओवर हो जाता है, मुझे 9 बज जाते हैं नाश्ता अपना सब कुछ फिनिश करते हुए। और 9:30 बजे तक मेरा खुद का नाश्ता मैं करती हूँ एंड देन फिर उसके बाद 10 बजे तक आराम करती हूँ। सो मैंने एक तरफ सब्जियों को रख दिया है, एक तरफ हमारी सब्जियां बनेंगी। एंड उसी टाइम जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, तब तक मैंने दाल को भी धुल दिया है और हम दूसरी तरफ अपना दाल भी चढ़ा देंगे। तो एक तरफ हमारी सब्ज़ी जो है वो मैं छौंक रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने दाल को चढ़ा दिया है। साइड बाय साइड एक तरफ सब्ज़ी बनती रहेगी और दूसरी तरफ हमारा चावल होता रहेगा, सॉरी दाल बनती रहेगी। एंड फिर उसके बाद अब ये दोनों चीज़ें ऐसे कि आप इसको थोड़ी देर छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली किचन में खड़े रहना है। तो अब मैंने सब्ज़ी को छौंक के इसको ढक दिया है और अब हम दाल को भी हमने बंद कर दिया। अब मैं छत पे जाऊंगी, एक बार मैं वहाँ पे कपड़े चला कर आऊँगी मशीन में और फिर वहाँ से आने के बाद मैं फिर चावल
निकाल लेती हूँ, मैं चावल बीनने लग जाती हूँ। और फिर उसके बाद ये सब करते करते चावल बीनते बीनते हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो जाती है, हमारा दाल भी रेडी हो जाता है। देन सब्ज़ी एंड दाल होने के बाद मैं दोबारा से छत पे जाती हूँ और सारे कपड़े जो हैं वो एक बार और जो है मैं डालती हूँ धुलने के लिए। बाकी के जो कपड़े थे तो उनको एक बार और डालती हूँ, तो हमारे कपड़े हो रहे हैं। और ये ऐसा मशीन है कि ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने एक बार बटन दबा दिया और बस आपका काम हो गया, नहीं। तो आपको वहाँ पे आधे घंटे 50 मिनट आपको रहने पड़ते हैं, जैसा आप मतलब जैसे धोने चाहो। सो ऐसा नहीं है कि ये आपने एक बार स्विच दबा दिया, बटन ऑन कर दिया एंड ये आपका पूरा काम फिनिश कर देगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा ऑटोमेटिक नहीं है, बार बार आपको हर स्टेप पे आपको बटन दबाने पड़ते हैं, हर स्टेप पे आपको इसको रह के वहाँ चलाना पड़ता है। तो ऐसे मैं क्या करती हूँ कि मेरा गैस पे चीज़ें हो रही हैं, खाना हो रहा है, तो मैं एक बार जाके अपना देख लेती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं है, बटन दबा देती हूँ एंड फिर उसके बाद आती हूँ नीचे, फिर देखती हूँ अगर गैस पे चीज़ें छोड़ के जाने लायक है तो मैं फिर दोबारा ऐसे जाती हूँ। तो ऐसे मैं ऊपर नीचे करती रहती हूँ। और ऐसे भी होता है कि अगर आप ये सोचो कि मैं वहाँ पे रह के मशीन के पास रह के मैं धो लूँ कपड़े, आधे घंटे 1 घंटे रह के मैं कपड़े धो लेती हूँ, तो होता ऐसा है मेरे साथ कि लाइट भाग जाती है। जब मैं इस माइंडसेट के साथ जाती हूँ ना कि ठीक है वहीं पे रह के प्रॉपर एक ही बार में धुल वुल के किनारे करते हैं, तो ऐसे में लाइट भाग जाती है, तो मुझे उतर के नीचे आना पड़ता है एंड फिर उसके बाद मैं किसी और काम में उलझ जाती हूँ। फिर उसके बाद फिर होता है कि इंसान थक भी जाता है, फिर रेस्ट करने लगता है और फिर ऐसे में ध्यान भी आपका उतर जाता है। फिर आप सोचते हो कि चलो अच्छा अभी बाद में कर देंगे और बाद में फिर वो पड़ा रह जाता है, फिर वो अगले दिन फिर होता है। तो इसलिए मैं खाना बनाते बनाते ही सोचती हूँ कि अपना मशीन चला दूँ। और फिर उसके बाद मैंने पापा के लिए रोटी बनाई और साइड में मेरे जो है वो चावल भी पक रहे थे एंड फिर उसके बाद हम एक और बार आ गए। मतलब ये मेरा तीसरी बार था जब मैं छत पे, तीसरी या चौथी बार था जब मैं खाना बनाते बनाते एक और बार फाइनली छत पे आई। और क्योंकि अब खाना पूरा रेडी हो चुका था तो कोई भी टेंशन नहीं थी किसी भी चीज़ के जलने वाले की। सो अब मैं प्रॉपरली यहाँ पे रह के कपड़े अपना धुल के उसके बाद में फैला वैला के फिर अपना फाइनल नीचे चले जाऊँगी। एंड क्योंकि बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा था तो मैं, और हवा भी अच्छी चल रही थी, तो मैं बाहर के नज़ारे भी बीच बीच में ले लेती थी क्योंकि पानी भरते समय थोड़ा तो टाइम लगता है और मशीन में जो है जो उसमें सेल्फ पानी भरता है तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम लोगों ने एक और पाइप वहाँ पे अटैच की हुई है, हम लोग उससे डाल देते हैं, तो ऐसे काम जो है वो जल्दी हो जाता है। सो उतना देर आपको वेट करना पड़ता है, तो इतना तो आपको उतनी देर तो आपको 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहना पड़ता है। एक ड्रॉबैक है वॉशिंग मशीन का जो कि आपका ऑटोमेटिक नहीं होता है अगर, तो अदरवाइज़ ऐसे रहता है कि आपने काम किया, आपने एक बार मशीन चला दिया, उसके बाद आप फिर से अपने काम में लग जाओ। तो ये इतना काम करते करते मुझे लगभग 1 बज गए एंड फिर उसके बाद हम देख सकते हो क्योंकि 15 अगस्त आ रहा था तो मेरे घर के सामने एक स्कूल है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे और वो मुझे काफ़ी हाय हेलो कर रही थी जो कि मैंने रिकॉर्ड किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल से वो वीडियो डिलीट हो गया। ये करते करते मुझे 1 बज चुका है, अब पापा आएंगे 2 बजे तक, तो 1 से 2 मैं रेस्ट करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।